हेलो। 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 अरे पांडे जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। अभी क्या टाइम हो रहा है वहाँ? अभी यहाँ पे हो रहा है 9:10। 9:10? हम्म। सही टाइम है यार। और जावेद। तो कब जॉइन ऑडियो किया ना? हाँ। अच्छा सुमंत। हम्म। सुमंत राजीव। यस यस, यार राजू भाई। हाँ कुछ नहीं, आप मैं एक्चुअली मानस को भी इसमें इनवाइट किया है। अच्छा, गुड। तो मानस भी बोल रहा था कि मतलब वो उसको भी इंटरेस्टेड है, तो मैं सोचा ठीक है उसको भी ऐड कर हाँ लेता हाँ, हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो जो भी मिस हुआ है, जो बेसिक्स वगैरह, मैं उसको कवर कर दूंगा। हाँ ठीक है। ठीक है, यू कैन कंटिन्यू वर मतलब वर वी आर लेफ्ट, तो उसमें कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, जो तो मानस, मतलब क्लस्टर मानस भाई आ बनाया गए वो के लिए? मानस है ना अभी लाइन पे? मानस। मानस सर। हाँ भाई, क्या हाल चाल है? मानस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर, यू आर माय गुरु। अरे आप तो अभी गुरु हो, हम लोग कहाँ गुरु हैं? अरे नहीं सर, बस। भाई टाइम 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 के हिसाब से वो जो भी लर्निंग है वो इधर उधर होता रहता है, राइट समझ? वही तो यस है यस यस। दुनिया। सो तो जावेद भाई ज्वाइन किए क्या? क्या हो गया? जावेद भाई। जावेद जावेद अपना जावेद है ना, मानस वो भी है। जवेद अख्तर। हम्म। क्या अ, बात है, क्या बात धीरेन्द्र भाई। कुणाल। ओ अपने ग्रुप में डाल दो। आई थिंक आपने 9:15 बोला था ना। अभी 2 मिनट कम है। आ जाएंगे सब हाँ लोग। हाँ ठीक है ठीक है, ओके कोई बात नहीं। है? कुछ ग्रुप चैट है क्या, मतलब अपना व्हाट्सएप पे कुछ ग्रुप चैट है क्या? हाँ वो सुमंत उसको इनवाइट कर देना, मानस को। हाँ ठीक है। ओके। बिकॉज यू आर द एडमिन ना, सो। तो क्या ये कोर्स ओनली फॉर डॉक्टर, और क्या मतलब और भी कुछ कोर्सेज है मतलब बाद नहीं में? मानस सर, एक्चुअली मैं क्या है ना, मैं पूरा डेवऑप्स कवर कर दूंगा। आपका जेनकिंस है, गिट है, और बहुत सारे एप्लीकेशंस है जो डॉकर पे चलते हैं। जो ओके। कि काफी पॉपुलर है, मतलब कॉमनली यूज होते हैं किसी भी इंडस्ट्री में। प्लस कुबरनेटीज है। कुबरनेटीज डॉकर के बाद स्टार्ट करेंगे, वैसे पहले भी कर सकते थे, बट क्या है ना, थोड़ा कम समझ में आएगा। बिकॉज उसके बैकएंड में डॉकर ही चलता है कुबरनेटीज में। हम्म। सो डॉकर हो जाएगा तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा चीजें कि हाँ, पॉड क्या है, उसमें पॉड मैनेजमेंट कैसे करते हैं। इसमें जैसे कंटेनर होता है तो उसमें पॉड मैनेजमेंट होता है। सो दीज थिंग्स यू विल अंडरस्टैंड बेटर वंस दिस डॉकर कंटेनर थिंग्स फिनिश्ड। ये कि आज के सेकंड सेकंड कोर्स है, राइट? फर्स्ट वन ऑलरेडी नहीं हो नहीं, गया, राइट? वीकेंड्स पे हुआ था, कल एक हुआ था, आज थर्ड है। तो दो हो गया। ओके। फर्स्ट वाला जो फर्स्ट डे था बेसिक था, मतलब जो बेसिक। मानस भाई, आप कब फ्री हो ये बताओ ना। जावेद भी बोल रहा था, तो मैं वापस आप लोगों को बता दूंगा, दोनों जनों को। मैं तो अभी फ्री हूँ, मतलब अच्छा फ्री की नहीं, बात अभी कर रहे अभी हो? तो क्या है ना, अभी तो थोड़ा आगे निकल चुके हैं, तो अभी आप इसमें कंटिन्यू रहो। और संडे मॉर्निंग। शाम को टाइम हो या अगर कल टाइम हो तो बता दो। मैं वापस आपको और जावेद को वो कर दूंगा, थोड़ा रिकॉल कर दूंगा। कल मैं फ्री कल मैं फ्री हूँ 9 बजे। नहीं तो इन केस सुमन, इन केस यू आर नॉट एबल टू डू इट, then I can also cover for them if हाँ ठीक needed. है। कुछ डॉक्यूमेंटेशन है क्या सुना? हाँ मनोज भाई, सेकंड फर्स्ट। मैं शेयर करूंगा। कुछ ऑडियोज भी हैं, कुछ वीडियोज भी हैं, तो मतलब जो भी हमने डिस्कस किया था वो भी कर देंगे। लेकिन आपको अगर थोड़ा सा एक जैसे क्लासरूम जैसे अभी हो रहा है ना, उस टाइम से बता देंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। ओके, 5 participants नाउ, सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल ज्वाइंड। धीरेन्द्र भाई। वो ज्वाइन नहीं किए हुए अभी। 5 पार्टिसिपेंट्स दिखा रहा है, 1 मिनट। ये जावेद पिंक किया है शायद। आई आई कैन हियर यू सुमन, बट यू कांट हियर मी करके बोल रहा है। ओके। हाय कुणाल जॉइंट। हाय कुणाल भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। धीरेन्द्र गुड ज्वाइन कर मॉर्निंग रहा भाई। है, सो दैट वी कैन स्टार्ट। धीरेन्द्र को कॉल करूँ क्या? एक बार कर दो। ठीक है। Okay, so I'll share my. Are you able to see my? यस।
यस यस। और जावेद का साइड से कुछ लफड़ा होगा। हाँ जावेद बोल रहा था मेरे मीटिंग शायद ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ जूम से, तो मैंने कहा पर्सनल लैपटॉप से करो, ऑफिस में भी जूम शायद डिसेबल होगा, पोर्ट डिसेबल कर दिए होंगे हो सकता है। और करेक्ट। ओके सो कुणाल पांडे जी, हाँ who जी। configured this Swarm cluster? No man, yesterday I downloaded virtual VM and this thing, so CentOS 7. Okay. But I have installed VM still. Okay, no issue. Today I पैरेलली चलता will रहेगा। try to download, install all the softwares. No worry. Okay. Fine. भाई कमांड मेरे को याद नहीं रहेगा। See, नहीं वो मेल में डाल देगा। मैं कमांड्स कल भी कुछ भेजा था। एक अगर आप कलेक्ट किए हो सारे कमांड तो आप उसको मतलब शेयर कर दो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि गूगल में भी तो मिल जाएगा, लेकिन वही है कि कौन सी कमांड कब यूज करना है, क्या यूज करना है, वो जरूरी है। राइट। मैं कल कुछ भेजा था, कुछ कमांड मैंने भेजा था तुम्हारा। हाँ, और ऊपर से तुम्हारा जो हिस्ट्री है ना वो भी चिपका देना मेल में। हाँ ठीक है। जो कमांड हिस्ट्री है ना। जावेद ज्वाइन किए क्या? देखो जावेद ज्वाइंड है, जावेद अभी पिंग कर रहा है, पूछ रहा है, तो उसका मतलब वो है जूम ग्रुप चैट में। नहीं, जावेद जूम पे भी नहीं है, आप देख लो पार्टिसिपेंट में। अच्छा, तो उसमें चैट में आया है जावेद टू एवरीवन। हाँ वो पहले ज्वाइन किए हुए थे बट अभी वो, अच्छा शायद अभी डिस्कनेक्ट हुआ होगा, हो सकता है। उसको पिंग करो ना सुमन। ओके भाई हर बार लफड़ा ही करता रहता है। मनोज भाई, डू यू हैव एनी बेसिक आइडिया अबाउट डॉकर कंटेनर? व्हाट इज दैट? Nobody. ओके ठीक है। तो थोड़ा सा आपको बाउंस मारेगा आज, बिकॉज हम लोग ऑलमोस्ट 6 to 7 आवर्स का सेशन जो है वी हैव कंप्लीटेड, लाइक यू नो we have completed Docker basics, okay, like all virtualization things, bare metal, and how container works on Red Hat machine or CentOS machine. So we have also set up a Docker cluster. So Docker cluster में कैसे हम लोग fail over fail back करते हैं, कैसे resources move करते हैं एक नोड से दूसरे नोड पे, so these things we have covered. Of course there are a lot of doubts in cluster, so we are going to recall a few things today, not all cluster, we will recall few things. Okay, finally we will start. Okay, किसका बच्चा है भाई? कुणाल? Sorry brother, Suman, Javed here. हाँ जावेद भाई, गुड मॉर्निंग। I joined. Good morning sir, sorry to disturb you. मानस सर भी हैं, राजीव सर भी हैं। Hi dada, नमस्कार। Rajiv dada. नमस्कार। Namaskar sir. और I was actually patiently waiting to connect. Finally I got connected. Actually I तो ऑफिस से मेरा कनेक्ट कर रहा ऑफिस जो है थोड़ा लेट हो जाता है। है। नहीं घर से कर रहा हूँ यार। जावेद कैसा है भाई? अरे बड़े भैया अच्छे आओ, आप बताओ। बस जी रहे हैं। ए जावेद तू स्टार्टिंग वाला सेशन ज्वाइन क्यों नहीं किया? अरे यार मैं एकदम आउट ऑफ माइंड हो गया था और कहीं चला गया था, थोड़ा डॉक्टर विजिट किया था, तब अच्छा, तक कोई वापस बात आता तो नहीं कर पाया, लेकिन ऑडियो से समझ में आया काफी चीजें। तू हमेशा आउट ऑफ माइंड ही रहता है, हमको मालूम है। नहीं ऐसी बात। Just kidding. Okay, so shall we start now? Yes sir. कुणाल भाई, शिखाली सर। हाँ जी बॉस। shall we start? या श्योर। Okay. So कुणाल, पांडे जी, हम लोगों ने कल तक जो कवर किया था शायद थोड़ा आइडिया होगा कुछ कि वापस थोड़ा सा रिकॉल करूं? कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्लस्टर बनाया था, ठीक है, 4 नोड का क्लस्टर बनाया था। उस 4 नोड में 2 मेरा मैनेजर था, 2 मेरा वर्कर नोड था। तो आप
docker node ls करोगे तो आपको दिखाएगा कि मेरे पास 4 नोड है, उसमें 2 मैनेजर हैं, 2 वर्कर है। मैनेजर के लिए बताया था कि 2 मैनेजर क्यों रखते हैं, 2 से ज्यादा मैनेजर क्यों रखते हैं। ऐसा रेड हैट में नहीं होता है नॉर्मली कि लीडर 2 हो और बाकी सारे वर्कर हो। ऐसा लाइनक्स में ये सब कंसेप्ट नहीं है, बट यहाँ पे कंसेप्ट है कि आप एक से ज्यादा लीडर रखोगे, बिकॉज अगर लीडर अगर फेल हो जाता है किसी वजह से तो जो रीचेबल वाला नोड है ये वाला, ये अपने आप लीडर बन जाएगा। और कल हमने ये भी देखा था कि एक नोड को मान लो मुझे पैचिंग करनी है या कुछ मेंटेनेंस वर्क है तो मैं कैसे उसको ड्रेन करूंगा। सो हमने ड्रेन किया था, राइट। एक नोड को क्लस्टर से रिमूव किया था और जो भी उसके रिसोर्सेज चल रहे थे वो अपने आप रिलोकेट हो गए। they will take like very few seconds because of that are micro services। मतलब वो पूरे complete application नहीं है, micro services है, means that size is very less, right, 100 MB और 500 MB like that। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा पैकेज है उसमें, तो माइक्रो सर्विसेज जो है और बहुत ही कम टाइम लेता है रिलोकेट होने में। सो हमने रिलोकेट किया था। आज मैं आपको ना ये दिखाता हूं कि मान लो कि मेरे पास 2 मैनेजर नोड है, 2 वर्कर नोड है, ठीक है। अभी मेरे को एक काम करना है कि मेरे को जो मैनेजर नोड है उसको मुझे डिमोट करना है, मतलब वो वर्कर बन जाए, ठीक है। तो मैं आपको एक थोड़ा सा कमांड बड़े बड़े हैं इसके, बट वो याद रखना पड़ेगा हमें। यही तो बहुत बड़ा काम बता रहे हो। थोड़ा सा कमांड का इशू है इसमें। कॉपी पेस्ट तो चलता रहता है हमारा। जवानी बीत गई कॉपी पेस्ट में। बड़ा पैकेज लोगे तो कमांड भी बड़ा डालना होगा। अब देखो यहाँ पे डॉकर नोड प्रमोट है और डॉकर नोड डिमोट है, ठीक है। अभी मैं एक नोड को प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब मैनेजर बना रहे हो। मैं एक मैनेजर बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अभी देख लो, एक लीडर है, 2 रीचेबल है, मतलब मेरा जो वर्कर 1 है वो अभी मैनेजर बन गया है। सो मैं वर्कर 1 पे जाऊंगा, मेरे पास ये वर्कर 1 है। अरे भाई दिख क्यों नहीं रहा स्क्रीन? शेयर तो किया हूं। नहीं दिख रहा है। मैं तुम लोग नहीं, आपने जो भी कमांड लिख रहे हो ना वो नीचे आई थिंक आ रहा होगा ब्राउजर में। अच्छा, ये सुमंत, why you promoting this node? Like क्या उसका क्या फीचर्स क्या है? Why you doing it? ओके। मानस भाई, इसमें ऐसा है कि अगर मान लो कि आपके पास आपने 4 नोड का आपका सेटअप बनाया आपने, ठीक है, उसमें एक आपने मैनेजर बनाया, 3 आपने वर्कर बनाया। मतलब मैनेजर क्या करेगा कि डिसीजन मेकर होता है, मतलब आप जो भी जेनकिंस से या गिट से जो भी जॉब पुश करोगे तो वो मैनेजर पे आएगा। अब मैनेजर डिसाइड करेगा कि मुझे उस जॉब को, मुझे उस एप्लीकेशन को, मुझे उस माइक्रो सर्विस को, मुझे उस एपीआई को कौन से नोड पे रन करना है, विच नोड इज फ्री, विच नोड इज सुटेबल, विच नोड इज हैविंग इनफ रिसोर्सेज। सो वो जो माइक्रो सर्विस है वो उस नोड पे जाके रन हो जाएगा, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं कि आप जेनकिंस से पुश कर रहे हो, मैं आपको यहां से एक जॉब रन करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं उसको जॉब को नहीं बताऊंगा कि आपको किस नोड पे रन होना है। वो अपने आप मैनेजर डिसाइड करेगा कि वो किस नोड पे रन होगा। इवन वो जॉब जो है मैनेजर पे भी रन हो सकता है। तो जैसे लाइनेक्स में अपना रिकी और लूसी जो बनाते हैं हम लोग, तो उसमें भी एक लीडर होता है, राइट। मतलब हम वहां से सारी कमांडें रन करते हैं क्लस्टर की। राइट, सेम कंसेप्ट है इसमें भी कि आप मैनेजर पे जाके आप वर्कर पे क्लस्टर की कमांड्स आप रन नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो कि मेरे पास ये वर्कर 2 है, राइट। अब मैं क्या करता हूं, मैं पुट्टी पे जाता हूं। मैनेजमेंट नोड जैसा है मानस। हाँ, मैं तो पुट्टी पे गया, वर्कर 2 पे लॉगिन किया। मैं वर्कर 2 पे लॉगिन किया। Admin role, right? Admin rights, right? You're promoting, that's why. या देखो, Okay. मैं वर्कर 2 पे गया, वर्कर 2 पे मैंने डॉकर नोड ls लिखा तो एरर दे रहा है, एरर रेस्पॉन्स फ्रॉम डेमन, दिस नोड इज नॉट अ स्वाम मैनेजर, वर्कर नोड कांट बी यूज्ड टू व्यू और मॉडिफाई क्लस्टर स्टेट, ठीक है।
अब मैं क्या करता हूं, मैंने एक नोड को प्रमोट किया था, राइट, एज ए मैनेजर। वो मेरा नोड था वर्कर 1। ओ सॉरी, मैं वापस इस पे जाता हूं, पुट्टी पे, और वर्कर 1 को मैं लॉग इन करता हूं। अभी मैं यहाँ पे डॉकर नॉट ls करता हूं, यहाँ पे रन हो रहा है, राइट। समझ गया। ये मैनेजर बन गया। ये मैनेजर बन गया है, मीन्स अब सारे आप चाहो तो जो रीचेबल है दूसरा वाला नोड और जो लीडर है उसको आप ड्रेन कर सकते हो, उसको आप हटा सकते हो, तो भी आपका क्लस्टर हैंग नहीं होगा, वो चलता रहेगा आपका क्लस्टर, बिकॉज सारा मैनेजमेंट जो है आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इस नोड को Is there any limit like you can convert this much nodes to a manager? मतलब 5 नोड है। हाँ कंटिन्यू मारो, सुनाई दे रहा है। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, suppose you have 1 manager and 5 nodes, okay, and कुछ लिमिट है कि like you can promote this much nodes, और कुछ लिमिट है या you can आई थिंक मुझे लगता है सबको मैनेजर बना सकते हो आप, लेकिन सबको वर्कर बनाओगे तो फिर वो क्लस्टर शायद काम नहीं करेगा। तो मैं इस नोड को डिमोट करता हूं, ठीक है, वापस। सो मैं डिमोट कर दिया, किसको किया, वर्कर 1 को। ठीक है, अब मैं डॉकर नोड ls करता हूं, वापस सो डॉकर नोड ls किया तो वर्कर 1 जो है वो वापस मैनेजर से डिमोट हो गया और वो वर्कर नोड बन गया। ठीक है, अब मैं वर्कर 1 पे जाता हूं और मैं डॉकर नोड ls करता हूं, सो एरर वही आ गया जो वर्कर 2 पे आ रहा था, सेम एरर आ गया कि दिस इज नॉट अ मैनेजर नोड, सो यू वॉन्ट बी एबल टू परफॉर्म एनी मैनेजरियल टास्क फ्रॉम दिस नोड। राइट, ठीक है। I think एक भी benefit है, like suppose you have promoted one node as manager and that original node is down, so we can run all the हाँ वो भी कर सकता है, करेक्ट, वो भी कर सकता है। ये जो भी कमेंट्स है ना सुमन थोड़ा सर्कल बना। अच्छा, तो मेल पे डाल देगा। ठीक है, अभी कल आप लोगों को ना सर्विस बनाने में कुछ डाउट हो रहा था, मुझे ऐसा फील हुआ कि जब मैं सर्विस बना रहा था तो आई थिंक देयर वर सम नो कंफ्यूजन्स। सो मैं क्या काम करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी कुछ इमेजेस हैं। हाँ, शाम में हो सकता है मिल जाएगा। मैं मैनेजर नोड पे हूँ अभी। हाँ देख, आज नहीं तो कल तो दे ही देगा, कर रहा था कि सर आज पेंसिल तरफ आऊंगा और यूनिवर्सिटी तरफ नहीं। भाई थोड़ा म्यूट कर लेना प्लीज, जो बात नहीं करता म्यूट प्लीज। ठीक है, क्या है सुमन? मैं थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा करता हूँ इसका। जावेद भाई समझ में आ रहा है थोड़ा? हाँ सुमन भाई बहुत समझ में आ रहा है। अगर सुमन भाई अगर मैनेजर नोड भी जो है वो अवेलेबल नहीं है, वर्कर नोड को कैसे आप बनाओगे मैनेजर? मैनेजर नोड अवेलेबल नहीं है, मतलब नॉट रीचेबल, समथिंग रॉन्ग विद योर मैनेजर डाउन एंड you had only one manager, now it's gone, so that time how you promote to a worker? नहीं, कम से कम तुम्हारे पास एक मैनेजर तो रहना चाहिए। आई थिंक मैंने कभी ऐसे चारों को वर्कर नहीं बनाया है, बट आप कहो तो बना के देख ले, ट्राई करें। वही है कि मैनेजर अगर अवेलेबल नहीं रहा तो आप वर्कर को प्रमोट कैसे करोगे अगर इन केस ऑफ यस वो कमांड नहीं चलेगा ना क्लस्टर का। मतलब इट्स अ गुड क्वेश्चन, नो इट्स अ वैलिड क्वेश्चन। मतलब ठीक है, मतलब एक ही मैनेजर है और 3 नोड जो है वो क्लाइंट है, मतलब ये तो मतलब डाउन हो गया, मतलब नॉट रीचेबल है, तो कैसे हाउ विल रन द एडमिन कमांड, जो भी प्रिविलेज कहां पे कैसे कुछ फाइल है जहां पे वी कैन एडिट। सर एक्चुअली मैं बताता हूँ इसमें क्या है कि आप डॉकर स्वाम में किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, आपको ना 2 या 2 से ज्यादा मैनेजर नोड मिलेंगे, बनाए जाते हैं। अब हमारे एनवायरनमेंट में 4 मैनेजर नोड हैं, बिकॉज हमारे यहाँ 48 नोड का क्लस्टर है। ओके, एंड वन थिंग सुमन, दैट वो जो मैनेजर नोड है इट शुड बी इन क्लस्टर, नो मैनेजर नोड ये क्लस्टर का ही बता रहा है। सॉरी, ये पूरा क्लस्टर का ही बता रहा है। दिस इज क्लस्टर मानस भाई, इफ यू डू दिस कमांड, इफ यू रन दिस कमांड। आज थोड़ा बाउंस मारेगा मानस, डोंट माइंड।
सी दिस इज अ 4 नोड क्लस्टर। मेरे पास एक नोड है ये मैनेजर, ये होस्ट नेम है उसका, ये 2 वर्कर नोड है मेरे पास, इनका स्टेटस है रेडी, सो ऑल आर पार्ट ऑफ क्लस्टर, अवेलेबिलिटी एक्टिव है, ठीक है। और एक लीडर है और दूसरा रीचेबल है, और ये डॉकर का वर्जन है मेरा, ये डॉकर का वर्जन इसमें इंस्टॉल है, डॉकर इंजन का। सो इसमें लीडर एक ही रहेगा एट ए टाइम। आप भले मैनेजर 10 नोड को बना दो, बट लीडर जो है वो एक ही रहेगा। सर ये क्वेश्चन है, या हाँ मान लो कि हमारा 4 नोड क्लस्टर है, एक लीडर है, ठीक है, हाँ 3 वर्कर है। अब मान लो चलता हुआ क्लस्टर में ये लीडर को कुछ इशू हो गया और ये डाउन हो गया, वही तो पूछा है अभी। ये एक्सेसिबल नहीं है, हम्म। तो क्या मैं दूसरे वर्कर को मैनेजर बना सकता हूँ इस केस में, या फिर उसको फिक्स करना पड़ेगा? फिर आपको वो टोकन चाहिए जो आपने जो टोकन रन किया था ना शुरू में, आपको मालूम होगा, इनिट वाला स्वाम, हाँ। वो आपको रन करना पड़ेगा फिर से। और जब वो रन करोगे तो एक टोकन जनरेट होगा, वो टोकन वापस आपको दूसरे सारे नोड पे रन करना पड़ेगा। मतलब यू हैव टू रिफॉर्म द क्लस्टर बेसिकली। राइट। तो बट आपका डेटा, आपका सेटअप और डेटा कहीं नहीं जाएगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, जो लीडर जो पहले था मेरा, वो आइसोलेट हो जाएगा फिर क्लस्टर से? आप उसको वापस लीडर बना दो, उसी पे इनिट वाला कमांड चला दो। अच्छा ऐसा है। हाँ ओके। तो मतलब इसमें कुछ इशू आएगा तो लीडर अपने आप सारे रिसोर्सेज दूसरे को दे देगा, वर्कर नोड को? हाँ एक्चुअली देखो कुणाल क्या है, अगर लीडर में अगर रिसोर्स चल रहा है तो ही दूसरे में जाएगा, अगर लीडर में कुछ चल ही नहीं रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस लीडर में भी रिसोर्स चल सकता है ना। बट राजीव भाई अगेन द थिंग इज इफ मैनेजर इज डाउन देन हु विल टेक केयर ऑफ द फेलओवर? नहीं वो मैं समझ गया बात। अगर एक ही मैनेजर है तो जैसा इन्होंने पूछा है कुणाल, तो उस केस में तो आपको क्लस्टर रिफॉर्म करना पड़ेगा, राइट? एक काम करते हैं, अभी मैं सारे को वर्कर बना देता हूं, जस्ट वेट, यू विल सी दैट। नहीं उससे पहले अगर आपको और कुछ कमांड्स दिखाना तो वो दिखा के बाद में कर दो, ताकि फिर वो एंटायर क्लस्टर बैठ नहीं जाए। ठीक है, तो लास्ट में कर सकता है। ओके। अभी मानस भाई, आप सपोज करो कि आपका एक वर्कर नोड है, वर्कर 1 है, ठीक है, उस नोड को आपको क्लस्टर से रिमूव करना है। मतलब आपको कुछ डाउन टाइम है, या मे बी आपको सीपीयू हार्डवेयर कुछ बढ़ाना है, ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट आया है, सो देयर इज अ डाउन टाइम रिक्वायर्ड, राइट? सो यू नीड टू रिमूव फ्रॉम द क्लस्टर। सो वेरी सिंपल। ऑनलाइन नहीं होगा मतलब? ओके हाँ सब कुछ ऑनलाइन है, ऑनलाइन कर सकता है। ओके। आप जो भी कमांड चलाओगे, आप मैनेजर पे जाओ, ठीक है, मैं ड्रेन कर रहा हूं उस नोड को, ठीक है। अब मैं वापस स्टेटस देखूंगा, सो मेरा ये नोड जो है ड्रेन है, ठीक है। अभी इस पे जो भी सर्विसेज चल रही थी वो सारी रिलोकेट हो जाएंगी। हालांकि अभी कोई सर्विस नहीं चल रही है, क्योंकि सारी सर्विस मैंने रिमूव कर दिया था कल हमने देखा था, राइट राजू भाई? ये सर्विस रिलोकेट हो गई थी। तो रिसोर्सेज कहाँ मूव होगा, मतलब व्हिच नोड, लाइक ऐसा कुछ है डिफाइन? वो मैनेजर डिसाइड करेगा। ओके, डिपेंड्स ऑन द रिसोर्सेज। हाँ, जो नोड फ्री होगा या तो मैनेजर पे भी चल सकता है या दूसरे वाले वर्कर पे चल सकता है। जिस पे रिसोर्सेज फ्री मिलेंगे, जिस पे उसको प्रायोरिटी होगा, वो उसी पे चल जाएगा अपने आप, वो मैनेजर डिसाइड कर लेगा। अच्छा सुमन, इसमें हम मैन्युअली किसमें मूव करना है करके कभी कोई कमांड से कर ही नहीं सकते? नहीं कर सकते हैं, उसका ऑप्शन है। आप डॉकर सर्विस क्रिएट में ना बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैंने आपको कल भी ये डिस्कस किया था कि सपोज मेरा जेबोस का एप्लीकेशन है एक, ठीक है, सो दैट एप्लीकेशन रिक्वायर्स ह्यूज रिसोर्सेज, मींस उसको बहुत सारा मेमोरी चाहिए, लेकिन वर्कर नोड सारे आप इतनी मेमोरी वाले नहीं रख सकते हो। मतलब आप 100 GB मेमोरी चाहिए उसको, तो आप सारे वर्कर नोड तो 100 GB मेमोरी की जरूरत नहीं है। सो आप क्या करोगे, एक वर्कर नोड को 100 GB वाला बनाओगे, उसमें 8 कोर CPU लगा दोगे, उसमें स्टोरेज बहुत सारा लगा दोगे। सो मुझे उसी नोड पे वो वाला जो रिसोर्स है वो चलना चाहिए, तो वो कंटेनर चलना चाहिए। तो जब आप क्रिएट करोगे ना कंटेनर,
तो उस टाइम आपके पास ऑप्शन होता है कि ये जो कंटेनर है, ये जो माइक्रो सर्विस है, वो इसी नोड पे, इसी वर्कर नोड पे चलना चाहिए। ठीक है, सो यू कैन डिसाइड इट, यू कैन ऑल्सो रिजर्व द मेमोरी, यू कैन ऑल्सो रिजर्व द स्टोरेज, एवरीथिंग यू कैन डू इट। यू नीड टू डिग आउट। पर्टिकुलर करेक्ट, मैं समझ गया, उसी टाइम आप डिफाइन कर सकते हैं कहाँ पे रन होना है। लेकिन बाद में अगर आपको मूव करना है तो आप कमांड से मूव करवा सकते हो रिक्वायर्ड नोड पे। आई थिंक ये हमेशा ऑटोमेटिकली मैनेजर डिसाइड करता है हर वक्त। आई थिंक मैनेजर ही डिसाइड करता है। मेरे कभी रिक्वायरमेंट आई नहीं ऐसी, बट गुड क्वेश्चन, मैं इसको कोई बात नहीं, वो आप नोट करके रख दो जो भी मतलब अपना डाउट है, ताकि आप बाद में किसी से कंफर्म भी कर सकता है या फिर ठीक है, कुछ रेफरेंस। जरूर जरूर। सो मैंने इस नोड को वापस एक्टिव कर दिया, मींस अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ क्लस्टर। ठीक है, ये एक्टिव स्टेट में आ गया। ठीक है, अभी मैं ना आपको एक एप्लीकेशन अपग्रेड बताता हूं, जो कि मतलब नॉर्मली डॉकर स्वार्म क्लस्टर में यूज होता है, एंड इन एवरी इंडस्ट्री दैट यू नो दिस इज वेरी कॉमन, दैट विदाउट डाउन टाइम हाउ यू आर अपग्रेडिंग योर एप्लीकेशन, योर माइक्रो सर्विस। सपोज मेरा एक जावा का एप्लीकेशन है, वो डेवलपर ने लिख के दिया मुझे जावा कॉलन 1.0, मीन्स ये वर्जन 1 है। अभी क्या किया उसने, एप्लीकेशन में कुछ अपग्रेड कर दिया, मीन्स कुछ कोड ऐड कर दिए, और उसने बोला कि अभी ये वाला एप्लीकेशन डाल दो, मीन्स जावा 1 कॉलन 2.0। अब मुझे 2.0 डालना है, बट 1.0 जो है वो चल रहा है, मैं उसको डाउन नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग। सो मैं उसको डाउन नहीं कर सकता हूँ इमीडिएट। तो मुझे विदाउट डाउन टाइम मुझे उस एप्लीकेशन को अपग्रेड करना है। सो विल सी इट हाउ वी आर डूइंग इट, and you know it's this step is very common, like you know in an interview question, or you know like, और आपको बहुत ज्यादा यूज होगा कहीं भी, आप कहीं किधर भी जाओगे तो एप्लीकेशन अपग्रेड करने के लिए। सो दिस वी कॉल वर्ड यू नो रोलिंग अपडेट। सो व्हाट इज रोलिंग अपडेट इन कुबरनेटिस, व्हाट इज रोलिंग अपडेट इन डॉकर एनवायरनमेंट, हाउ यू डू इट। सो मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको मैं कंटेनर का बैकअप कैसे लेते हैं वो दिखाऊंगा, कि ये कंटेनर मेरा चल रहा है, उसका मुझे बैकअप लेना है। फिर रिक्वायरमेंट आई, एक जो कंटेनर है वो डिलीट हो गया बाई किसी वजह से, तो मुझे रिस्टोर करना है। तो मैं आपको ये दो चीजें पहले दिखाता हूँ। सो रोलिंग अपडेट में क्या है, मेरे पास मैं डॉकर पीएस करता हूँ, तो मेरे पास अभी 1 एप्लीकेशन चल रही है, वो अपाचे है। ठीक है, HTTPD उसका इमेज का नाम है। ये 2 आवर्स पहले मैंने स्टार्ट किया था इस एप्लीकेशन को, पोर्ट 80 पे ये मैप है, बाइंड है। ठीक है, तो मैं एक एप्लीकेशन मैं देखता हूँ मेरे पास कौन कौन से इमेजेस हैं ऑलरेडी, जो कि मैं डाउनलोड किया हूँ डॉकर हब से। तो मैं देखता हूँ डॉकर इमेजेस। ठीक है, तो मेरे पास बहुत सारी इमेजेस हैं अभी, पाइथन है, अल्पाइन है, वर्डप्रेस है, माई सिक्वल है, ऑल आर माइक्रो सर्विसेज, मीन्स माइक्रो इमेजेस हैं। आप देखोगे माई सिक्वल का जो टोटल साइज है वो शायद 372 MB है। आप उबुंटू का साइज देखोगे ओएस का, तो इट्स वेरी लेस, 87.5 MB। तो उबुंटू एक्चुअली 87.5 MB का नहीं होता है। अल्पाइन का आप इमेज देखोगे, दिस इज अगेन इट्स ओएस, सो इसका 5.5 MB का साइज है ओनली। सो दीज आर माइक्रो इमेज। ठीक है, मेरे पास एक रेडिस का इमेज है। ठीक है, मैं इसको अपग्रेड करता हूं। पहले तो ये 3.0.6 जो है वो मेरे पास इमेज है। ठीक है, मैं इसको अपग्रेड करूंगा 3.0.6 में, लेकिन ये रेडिस का जो इमेज है अभी रनिंग में नहीं है। आप डॉकर पीएस करोगे, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखाएगा, मीन्स कोई भी इमेज अभी रनिंग नहीं है। ठीक है, और जो भी पहले का था वो सारा एग्जिटेड है, तो आप एग्जिटेड छोड़ दो, आप पीएस में जाओ। मेरे पास ओनली 1 कंटेनर इज रनिंग, दैट इज अपाचे, उसका नाम है अपाचे, जो मेरा कंटेनर रन हो रहा है। ठीक है, अब मैं रेडिस का जो माइक्रो सर्विस है, जो माइक्रो इमेज है, उसको मैं रन करता हूं। ठीक है, सो आई विल कॉपी माय कमांड, आई हैव इट इन नोटपैड।
ऊपर है शायद, ये नीचे वेन क्रिएट है ना, डॉकर सर्विस क्रिएट रेप्लिका, राइट। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ। देखो यहाँ पे ना एक मोड दिया है, मोड इज ग्लोबल, एंड एक मोड दिया है रेप्लिका, ये रेप्लिका, ठीक है। राइट। तो ये मोड का मतलब यहाँ पे क्या है, ये मोड जो है ना, अगर मैं ग्लोबल देता हूँ, मैं जब भी एक सर्विस क्रिएट करता हूँ या एक कंटेनर क्रिएट करता हूँ और उसको मोड अगर मैं देता हूँ ग्लोबल, सो ग्लोबल का मीन्स यहाँ पे मतलब है कि अगर मेरे पास 20 नोड का क्लस्टर है तो मुझे यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि कितने रेप्लिका बनाने हैं। मतलब अगर 20 नोड का क्लस्टर है तो 20 रेप्लिका बन जाएंगे अगर मैं ग्लोबल दूंगा, और हर एक नोड पे एक सर्विस चलेगी, एक कंटेनर चलेगा। गॉट माय पॉइंट? समझ गए। I will not define anything, manager will not decide anything on which node the service will run. अगर आप ग्लोबल दोगे तो बाय डिफॉल्ट एक एक सर्विस अपने आप सारे नोड पे चली जाएगी, और मैं आपको ये करके दिखाता हूं अभी, ठीक है। अगर मैं रेप्लिका देता हूं, रेप्लिका में मैं देता हूं इज इक्वल टू 3, तो 3 कॉपी बन जाएगा, 3 कॉपी बनेगा, बट मैं उसको डिसाइड नहीं करूंगा कि वो कहाँ रन होगा, वो मैनेजर डिसाइड करेगा कि वो कहाँ रन होगा। और जो नोड फ्री होगा, जिस पे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, उस नोड पे अपने आप वो रेप्लिका होस्ट हो जाएगा, उस पे रन होगा वो। गॉट माय पॉइंट? एनी डाउट? क्वेश्चन है सुमंत जी, तो क्या एक नोड पे एक ही कंटेनर क्रिएट होगा, मल्टीपल कंटेनर क्रिएट नहीं होगा? जब हमारा मल्टीपल अगर माइक्रो सर्विस है, अब मैनेजर जब डिसाइड करेगा कि हाँ इस वाली माइक्रो सर्विस को इस नोड पे रन कराना है, तो उसके करस्पॉन्डिंग पे फिर बहुत सारे कंटेनर क्रिएट हो जाएंगे। अगर 10 हमारा माइक्रो सर्विस है, 10 को हम ये करना चाहते हैं। सुनो ये सिर्फ मैं एक सर्विस के लिए बता रहा हूँ। अच्छा। आप अगर कोई भी सर्विस क्रिएट करोगे, सपोज ये रेडिस है, राइट, मैं यहाँ पे HTTPD का इमेज लेता हूँ और मैं उसको भी ग्लोबल देता हूँ, तो वो भी 20 इमेज बनेगा। अगर मैं यहाँ पे एक उबुंटू का इमेज लेता हूँ रेडिस 2 की जगह, और मैं उबुंटू को देता हूँ ग्लोबल और मैं रन कर देता हूँ, तो उबुंटू का ही 20 इमेज बनेगा, वो 20 नोड पे एक एक कंटेनर रन होगा। सो सर्विसेज आइसोलेटेड है, वो किसी से कोई डिपेंडेंसी नहीं है उनकी। और इवन कल हमने देखा था ना, उसका नाम सॉरी आपका नाम क्या मैं भूल गया, शिव पांडे। हाँ शिव भाई, कल हमने देखा था ना, जैसे कि 3 नोड में हमने 6 रेप्लिका बना दिया, तो दो नोड दो सेम चीज भी एक ही में चल रहा था, राइट? देखा था ना कल हमने, राइट। तो वैसा भी हो सकता है। नहीं, मेरा क्वेश्चन क्या था ना सर, कि एक जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिखा रहे हैं कि 2 मैनेजर नोड है और 2 वर्कर नोड है। ओके। तो क्या अब देखिए कोई भी अगर एप्लीकेशन, कोई भी अगर कंटेनर होगा, तो क्या मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि नोड पे क्या एक ही कंटेनर रन करेगा या मल्टीपल कंटेनर रन करेगा? एक नोड पे मल्टीपल कंटेनर रन हो सकता है। हाँ। ऐसा कोई ये नहीं, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि एक नोड में एक ही कंटेनर चल जाएगा। वही बस क्वेश्चन है मेरा सर। एक नोड पे जैसे मेरे पास मान लो कि वर्कर नोड एक है, ठीक है, मेरे पास वर्कर नोड है और एक मैनेजर नोड है। ऐसा नहीं है कि एक वर्कर नोड पे एक ही कंटेनर रन होगा और एक ही एप्लीकेशन रन होगी। यू गॉट माय पॉइंट? यस। उस पे और भी कंटेनर रन हो सकते हैं दूसरी सर्विसेज की। ठीक है। सो अभी आप एक प्रैक्टिकल देखो, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सारे चीजें क्लियर हो जाएंगी अभी, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं अभी एक सिंपल आपको मैं एक सर्विस बताता हूं। कल हमने सर्विस जो क्रिएट किया ना, तो आप लोग कंफ्यूज हो गए कि डायरेक्ट सर्विस में क्रिएट क्यों कर रहा हूं। मैं एक काम करता हूं, पहले मैं एक HTTP का इमेज बनाता हूं, ठीक है। मैं एक माइक्रो सर्विस रन करता हूं। मैं मैनेजर पे गया, डॉकर PS मेरे पास ऑलरेडी एक है, तो मैं इसको डिलीट करता हूं पहले। राउटर खराब हो गया, पुराना राउटर लगा। हाँ, डॉकर कंटेनर नहीं, राउटर। ठीक है। भाई लोग थोड़ा म्यूट करो प्लीज। धीरेन्द्र भाई ने ज्वाइन किए हैं क्या आज? धीरेन्द्र
हेलो कुणाल। सूरज भाई ज्वाइन किए हैं शायद। कुणाल मैंने कॉल किया था लेकिन उठाया नहीं उसने। अच्छा अच्छा ठीक है। कुछ बिजी होंगे। मेरे पास अभी देखो, अभी कोई भी कंटेनर रनिंग नहीं है मेरे सिस्टम में। ओके, अभी मेरे पास कोई भी कंटेनर क्लस्टर में कोई भी माइक्रो सर्विस रनिंग नहीं है। अब मैं एक माइक्रो सर्विस रन कर रहा हूं। ठीक है, मैं माइक्रो सर्विस मैं मैनेजर पे गया, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं। ठीक है, मैंने एक HTTPD का इमेज है, उसको मैं कंटेनर का नाम दे रहा हूं अपाचे। ठीक है, ठीक है। अभी मैं डॉकर PS करता हूं। मेरे पास एक कंटेनर रनिंग है, 8 सेकंड पहले मैंने इसको रन किया है, क्रिएटेड हुआ है। ठीक है, 48 पे बाइंड है ये। अगर आप बाहर से एक्सेस करोगे तो 48 पे चलेगा। मैंने इस कंटेनर का नाम दिया है अपाचे। ठीक है, आई थिंक जब तुम रन किया ना तो ऑटोमेटिकली शायद लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड भी किया, अगर कुछ अवेलेबल है तो। हाँ देखा स्टेटस डाउनलोड है न्यू इमेज। हाँ राइट। नहीं, अगर आपके जो इमेज आप डाउनलोड किए हो ना, अगर उसमें कुछ इश्यू है ना, तो फिर वो डॉकर हब पे जाता है वो। हाँ ऑटोमेटिकली करता है क्या? ओके ठीक है, अब मैं इस अपाचे सर्विस का, अपाचे कंटेनर का, मैं इसको सर्विस से वो करता हूँ, सर्विस क्रिएट करता हूँ और इसको मैं बाइंड करता हूँ। ठीक है, तो ये सर्विस क्रिएट करने का कमांड है। आप क्या कर रहे हो, डॉकर सर्विस क्रिएट, नेम क्या दे रहे हो, ये कंटेनर का नेम, ठीक है, अपाचे। आप पब्लिश कर रहे हो इसको कि बाहर से एक्सेस अगर करना है तो आपको 8082 ये होस्ट का पोर्ट है और 8082 जो है वो कंटेनर का पोर्ट है, दोनों बाइंड हो जाएंगे। और इमेज का नाम क्या है, HTTPD। तो मैंने एक सर्विस क्रिएट किया, किसके लिए, जो मैंने कंटेनर बनाया था अपाचे। ठीक है, अभी ये कंटेनर बना रहा है, ये सर्विस बना रहा है, सॉरी सर्विस बना रहा है विद दैट कंटेनर। ओके, अब आपको सर्विस देखनी है। आप अगर डॉकर PS करोगे तो यहाँ पे कुछ भी आपको अलग नहीं दिखेगा, इट्स सेम। बट आप डॉकर PS करोगे तो आपको डॉकर PS सॉरी डॉकर सर्विस LS करोगे तो आपको एक सर्विस दिखाएगा। ठीक है, आप इस सर्विस को देख सकते हो, ये सर्विस का ID है जो कि यूनिक होता है। वो डॉकर इंजन खुद डिसाइड करता है क्या देना है, तो यूनिक होता है। रेप्लिकेटेड है मीन्स एक ही इमेज चल रहा है। ठीक है, अगर किसी ने सर्विस ये डिलीट कर दी एक, तो आपका अपाचे जो है माइक्रो सर्विस वो डाउन हो जाएगी। तो इसका रेप्लिकेशन अभी एक ही है। ठीक है, मैंने सर्विस बना दिया, पहले इमेज रन किया, सर्विस बनाया, उसको मैंने बाइंड कर दिया। ठीक है, एनी डाउट? नो ये कल हमने देखा था ना। हाँ, किसी का फोन आ रहा है क्या? नहीं ओके ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, डॉकर सर्विस LS, डॉकर सर्विस RM, मैं सर्विस का नाम देता हूं, मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको रेप्लिका बनाता हूं। ग्लोबल बना रहा है क्या? हाँ नहीं, मैं ग्लोबल नहीं बना रहा हूं, रेप्लिका बना रहा हूं। अब आप देखना, यहाँ पे 3 कंटेनर बनेंगे और उसके बाद आप देखोगे तो आपको कुछ डिफरेंट चीजें दिखेगी। मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अभी आप डॉकर सर्विस LS करो तो सर्विस का नाम ये है। ठीक है, अब है डॉकर सर्विस PS और सर्विस का नाम दो, तो आपको 3 इमेजेस दिख रहे हैं, 3 कंटेनर्स रनिंग है।
ठीक है, आप देख लो सब साथ ही रन हुए हैं 19 सेकेंड्स अगो, 20 सेकेंड्स अगो,